अरे आप लोग डूब के मर जाना चाहिए। मैं रक्सौल व्यवसायियों को कह रहा हूँ, 2 हत्या हो गया। हाँ, एक दिन बाजार भी आप नहीं बंद कराइए। उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए अगर नैतिकता थोड़ा भी बचा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ जिला कप्तान से कि अभी तक इसमें क्या हो रहा है, आप जवाब दीजिए। आप जिला के मालिक हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री के कुछ आपंतजनों ने नल जल योजना में कई करोड़ों को घपला किया है। आइए इसी संबंध में रामबाबू यादव जी से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये सब क्यों हुआ है। खबरी 24/7 में आपका स्वागत है। चलिए, धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जो उप मुख्यमंत्री के जो आपंतजनों ने नल जल में जो किया है भ्रष्टाचार, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यह नीतीश कुमार जी बोलते हैं जो सुशासन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। क्या यह सुशासन की सरकार है कि जो इस राज्य का उप मुख्यमंत्री हो, उसके अपने सागा संबंधी, उसकी खुद अपने मन पतो भ्रष्टाचार के गंगोत्री में लीन हो गई और करोड़ों रुपया जो हमारे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री का सबसे अच्छा मतलब कि एक विकास के रूप में वह ले रहे थे, उसमें करोड़ों का घोटाला घपला। अविलंब उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर नैतिकता थोड़ा भी बचा हुआ है तो इस्तीफा दे दें और सारे लोग पर FIR हो और जांच हो इसका CBI से। और सिर्फ एक डिप्टी CM तारकेश्वर बाबू का मामला नहीं है, वो जदयू के जो हैं अनिल कुशवाहा जी, करोड़ों रुपया के वो लोग काम किए हैं, उसमें भी घपला है। मैं पूरे बिहार में बतला रहा हूँ, 70 से 80% अगर पंचायत के जांच हो तो इसमें बड़े बड़े लोग फंसेंगे। नल जल योजना जो है कहीं भी धरातल पर पूर्ण रूप से अभी 7 निश्चय योजना में सबसे यदि कोई असफल योजना है तो वह नल जल है। इतना बड़ा लूट खुसुत हुआ है उसमें। इस नल जल को यदि अगर खेत में लगाया जाता है तो किसान को फायदा होता है। अगर वह नल को, बोरिंग को अगर खेत में लगाया जाता तो किसानों को बहुत फायदा होता है। और यहो जान लीजिए, इसमें बदनाम किया जा रहा है पंचायत जनप्रतिनिधियों का, लेकिन इसमें लूट का खुसुत है जो पदाधिकारी किए हैं। कुछ अगर प्रतिनिधि ईमानदार हैं तो पदाधिकारी को कमीशन चाहिए। अगर प्रतिनिधि नहीं भी ले रहे हैं लेकिन पदाधिकारियों को चाहिए। क्या नीतीश जी ये आपका सुशासन है? क्या नीतीश बाबू आप जंगल राज ये तो महाजंगल राज कहीं बुझा रहा है जो प्रजातंत्र। हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो पार्षद लोग बोलते हैं कि क्या करें, 25% 30% तो मुखिया जी ले रहन और ठेकेदार लेकर भागिए गया। आखिर तो ये सब हो क्या रहा है? आप मुखिया जी से पूछिएगा तो मुखिया जी कहे कि हमको तो 1% नहीं है, उसमें JE तब BDO तब फलना तब चिलना तब इंजीनियर सब लोग वो ले लिया। हम तो 1 रुपया नहीं लिए हैं। पदाधिकारी जान लीजिए, यह इनकी जो सरकार चल रही है पदाधिकारियों के एकदम बल पर चल रही है। अब नीतीश कुमार जी पहले वाले जो थे 5 साल, जो 1-2 साल मैंने बार बार बोलते थे कि 0 टॉलरेंस क्राइम, कहीं भी आप देख रहे हैं बड़ा से बड़ा लोग का हत्या रेप हो जा रहा है। कहीं मैंने डर है। पटना में उसी तरह आप देखें, जिम ट्रेनर को कैसे दिन दहाड़े गोली मार दिया जाए। अब डर खत्म हो गया है, कानून का राज इनका समाप्त हो चुका है। कपिल देव सराफ जी का आप बात कर रहे हैं, जिनको गोली लगा, हत्या हो गया, मर गए। आज 13 दिन हो गया, कहाँ हुआ गिरफ्तारी? उसमें क्या लगता है आपको जस्टिस मिलेगी क्या? आप देख लीजिए, जो इसमें जब सत्ता के संरक्षण में हत्या हुआ और हमारे वर्तमान जो MP हैं अभी तक उस पर मुंह नहीं खोले हैं, जबकि बहुत करीबी परिवार के थे, इनके पिताजी से भी मुंह काहे नहीं खोल रहे हैं? काहे नहीं उस परिवार के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं? काहे नहीं मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? काहे नहीं केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं? दोनों जगह उनकी सरकार है, प्रदेश अध्यक्ष है, CBI के जांच क्यों नहीं मांग रहे हैं? जांच कमेटी बना दी गई है, अपनी जांच कर रही है। जांच कमेटी बना दी गई है, वो जांच कमेटी की हिम्मत है जिसका नाम आ रहा है उसमें पूछने का।
वो जांच कमेटी जाएगी तो सहूलियत मारेगी। जब तक बड़े से बड़े इसमें उसमें पदाधिकारियों का मिली भगत है। ज़मीन भू माफिया रक्सौल में जो हो रहा है, आपको क्या लग रहा है इसमें जिला के पदाधिकारी लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं? इतना हिम्मत होता कि है कपिल देव शराब जैसे आदमी को गोली मार के हत्या हो गया, आज 13 दिन हो गया, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुआ। फर्जी एसपी या डीएम वो सब पेंडिंगे में चला गया। इस राज्य में जान लीजिए, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, चाहे और लोग बैठे हुए हैं, अपना सुरक्षा अपने स्वयं करिए, कहीं आत्मनिर्भर बनिए। जो प्रधानमंत्री जो बोलते हैं, जो मेहनत करिए खाइए, सरकार और राज्य के भरोसे मत रहिए। उसी तरह मैं जान लीजिए कह रहा हूँ कि आज 13 दिन हो गया, क्या हो गया इसमें? कहाँ हुआ? डबल मर्डर एक घर से हुआ, जवान बेटा मर गया, किसी का मांग का सिंदूर मिट गया। कपिल देव शराब जैसे सामाजिक आदमी को हत्या हो जा रहा है और आज तक मतलब कि एक भी गिरफ्तारी नहीं हुआ। 2 मर्डर हुआ, एक पहले भी हुआ था, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। परिवार का ना, उसमें तो गिरफ्तारियां हुई थी, उसमें तो सजाए हुआ, लेकिन इसमें अभी तक 13 दिन में क्या कर रही है? मैं पूछना चाहता हूं जिला कप्तान से कि अभी तक इसमें क्या हो रहा है? आप जवाब दीजिए। आप जिला के मालिक हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा कि अभी तक आपने क्या किया। यह लोकेशन जांच करावे ना कि कपिल देव शराब के जब हत्या हुआ तो वहाँ जो मोबाइल था उस समय, घटना के समय उसके 10 मिनट आगे पीछे किसका मोबाइल था? दूध का दूध, पानी का। तो प्रशासन तो काम कर रहा है, प्रशासन काम कर नहीं रहा है कि आज 13 दिन हो गया, कुछ नाम भी सामने आया, उसमें भी गिरफ्तारियां नहीं हुई। तो क्या कर रहा है प्रशासन? बड़े लोगों के नाम आने के बाद में प्रशासन इसको एकदम लीपापोती करने के कगार पर है, लीपापोती। लेकिन लीपापोती नहीं होगा। कुछ दिन के लिए हम लोग देख रहे हैं पुलिस पदाधिकारी प्रशासन को, उसके बाद में संभाल नहीं होगा। रक्सौल के लोग बहुत धैर्य रखते हैं, लेकिन जब रक्सौल के लोग जाग जाते हैं तो यह रक्सौल है, जान लीजिए कि 28 घंटा NH पर रक्सौल के लोग बैठता है। वैसा ही समय आ रहा है, बाद में प्रशासन से लेके जो भी बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, इसका सारा जवाबदेही आप लोग के होगा। एक और नियम बना दिया गया है कि किसी भी आप विद्यालय में मीडिया का मतलब अंदर आना मना है, प्रवेश नहीं कर सकता है अनुमति के बगैर। हर एक स्कूल में देखा जाए तो लाखों का घोटाला हो रहा है। यह नियम बिहार सरकार का है कि लोकल का है? नहीं, बिहार सरकार का। बिहार सरकार। हम लोग जाते हैं, टीचर से बात करते हैं तो बोलते हैं कि हमारे पास DM का चिट्ठी है कि आप लोग हमारे अंदर आकर के हम लोग से क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। कोई भी देश, कोई भी राज्य, कोई भी जिला, कोई भी गांव, बापू महात्मा गांधी का कहा हुआ था कि जब तक शिक्षा नहीं बढ़ेगा, लोग शिक्षित नहीं होंगे, विद्वान नहीं होंगे, कोई भी विकास नहीं होगा। अंतिम आदमी जो है, जब शिक्षा मिल जाएगा, विकास होगा। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी यह शिक्षा को कहाँ ले गए हैं? मीडिया जो चौथा स्तंभ है इस देश का, उसको रोकना, सच्चाई को उजागर करना। इसलिए कि आपका जो भी शिक्षक लोग जो बहाली हुए हैं, उसमें कहीं कोई उस मापदंड का नियम नहीं पालन किया गया है, ऐसे तैसे बहाल कर दिया गया है। तो जो लोग जिनको पढ़ाने नहीं आएगा, जिनको बोलने नहीं आएगा, कि जिनको किताब पढ़ने नहीं आएगा, वह बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? मीडिया जाके यह ना पूछता है कि आप बतलाइए कि रक्सौल का स्पेलिंग क्या हुआ, बिहार का स्पेलिंग क्या हुआ, उसी में नहीं आता है। तो इसमें फजीहत सरकार को लगता है। अरे हम कह रहे हैं कि मीडिया कोई चीज़ को अगर उजागर कर रहा है, सरकार को आईना दिखा रहा है, तो उसको तो आप लोग को पीठ को थपथपाना चाहिए कि चलिए भाई, हम वहाँ तक नहीं जा रहे हैं, तो मीडिया हमको दिखा रहा है कि क्या क्या कमी है, उसमें सुधार होना चाहिए। लेकिन यह कुंभकर्ण की सरकार, निर्लज सरकार, निर्दयी सरकार, यह सब चीज़ को एकदम तोप झाँप के किसी तरह कुर्सी को संभाल रहे हैं। भाजपा जदयू, अभी जनगणना का मामला चल रहा है, राष्ट्रीय जनगणना। भाजपा अलग खेमा, जदयू अलग खेमा। हम कह रहे हैं कि जब इस देश का, पत्रकार साहब, एक एक जानवर का गिनती हो रहा है कि शेर कितना है, बाघ कितना है, हरिण कितना है, इस सब के गिनती हो रहा है, हिरन कितना है,
तो इंसान को गिनती करने में क्या दिक्कत है कि कौन इंसान कितना है, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चन, कल हम गए थे पंचायत में तो लोगों ने हमसे कहा, किसान लोग, कि आज इतना ना महंगाई हो गया है कि हम लोग ट्रैक्टर से अब खेती करना हम लोगों के लिए संभव नहीं है, और हम लोग चाहते हैं बैल खरीदने के लिए तो मार्केट नहीं है। तो फिर हर एक एरिया में 1-2 मार्केट लगाया जाता है यदि बैल का, तो फिर हम लोग हल से अपना खेती करते हैं। किसान लोग जो आप लोग जो पूछे हैं वो किसान भाइयों सही बात बोल रहे हैं कि इस महंगाई इतना ना हो गया, यूरिया खाद ब्लैक में मिल रहा है, डीजल इतना ज़्यादा महंगा हो गया, अब मजबूरन में सब लोग फिर वही चीज़ पर आ रहा है कि हल रखे बैल खरीदे, या सरकार से क्या मांग किया जाए। ये सही बात है कि पहले हर एक प्रखंड में बैल का मेला लगता था, पशु मेला लगता था, सरकार को फिर वो चीज़ करना होगा। किसान का जो लागत है, अगर 1 एकड़ ज़मीन है उसमें अगर लागत हो रहा है, जान लीजिए कि 10,000 15,000 रुपया भी नहीं निकल रहा है। उन लोगों का कहना है कि यदि हम लोग कहीं बाहर से बैल भी खरीद कर लाते हैं तो रास्ता में हम लोगों को प्रशासन पकड़ता है, पीटता है, पैसा लेता है, और यदि अगर मेला लगता तो हम लोगों के पास रसीद रहता, चालान रहता, हम लोग लेकर आते, अपना रसीद दिखाते तो हम लोग बच कर रहते। कोई भी प्रशासन अगर किसान को बैल खरीद के, गाय खरीद के, भैंस खरीद के लाता है, अब प्रशासन अगर डिस्टर्ब करता है तो यह सही बात नहीं है। इस पर जिला के एसपी हो, डीएम हो, कार्रवाई करना चाहिए कि कौन बलेकिया है या कौन किसान है, दोनों में फ़र्क नहीं बुझाएगा। इसी में कह रहे हैं कि कानून के राज समाप्त हो गया है। कहीं भी एक भी थाना, एक भी ब्लॉक बतलाइए ना कि जो ईमानदारी पूर्वक कोई काम करता हो, बेघर चढ़ावा के कोई काम होता हो, कोई एक भी बतलाइए ना। एक दिन रक्सौल का अतिक्रमण साफ हुआ था, आज जाके देखिए तो क्या हो गया, फिर उसी तरह अतिक्रमण हो गया। क्या लगता है केवल फोटो खिंचवाने के लिए होता है? सिर्फ यह पदाधिकारियों अपना जाते हैं तो ऊपर से जब आता है तो जाते हैं, उसको जो पूरा करना होता है, जो वो लोग का प्रक्रिया पूरा कर लीजिए, फ़ोटो खिंचवा लीजिए, अखबार में आ जाए, रिपोर्ट बना के दे दिए कि हमने अतिक्रमण साफ कर। एगो भी कहीं अतिक्रमण साफ है, उसी तरह जाम लग रहा है। और सबसे ज़्यादा पूरे बिहार में अगर सबसे ज़्यादा कहीं भ्रष्टाचार है तो हमारे रक्सौल के अगल बगल में भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। नेपाल में कभी राजतंत्र होता था, वहाँ भी इतना हिटलरशाही नहीं था अफसरों का जितना हिटलरशाही आपका इस रक्सौल के अगल बगल में है। चाहे कोई भी सरकारी कार्यालय में चले जाइए, बेगर चढ़ावा के कोई काम नहीं होता है। यहाँ जो बैंक है, जिम्मेदार कौन है? सरकार है इसका जिम्मेदार, और जो प्रतिनिधि जो जीते हुए हैं। क्या विपक्ष का कोई रोल नहीं है क्या? विपक्ष तो आईना ना दिखाएगा, विपक्ष आईना दिखा रहा है कि आपके जो भी सरकारी चाहे प्राइवेट जो भी बैंक है, किसान KCC लोन लेने जा रहे हैं तो बेगर चढ़ावा के नहीं मिल रहा है। विपक्ष आईने ना दिखाएगा, कार्रवाई तो इस पर सरकार करेगी, सरकार को कार्रवाई करनी है। और जो पदाधिकारी विपक्ष कोई भी मुद्दा को मिल करके एकजुट होकर नहीं उठा पाता है ना हमारे रक्सौल। विपक्ष एकजुट है हर एक मुद्दा में, ऐसा बात नहीं है। कोई भी मामला हो विपक्ष एकजुट में है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब रह गया कि इसी में कुछ भू माफिया लोग घुस गए हैं नेतागिरी में, वो अलग चीज़ है, वो चीज़ सब लोग बुझ रहा है। कुछ हमारे जीते हुए प्रतिनिधि भी आजकल वही ट्रैक पर चल रहे हैं कि आमदनी कहाँ से आएगा। तो वो आमदनी के चक्कर में क्या क्या हो रहा है रक्सौल में। इतने दिन में रक्सौल शहरवासियों, व्यवसायी शहरवासियों, अरे आप लोग डूब के मर जाना चाहिए। मैं रक्सौल व्यवसायियों को कह रहा हूँ, 2 हत्या हो गया। हाँ, एक दिन बाजार भी आप नहीं बंद कराइए। ये राम बाबू यादव का अलग बंद कराने जाएंगे कि राम बाबू यादव बंद कराएंगे तब आप बंद करिएगा? आपका क्या फर्ज पड़ता है, आपका क्या नैतिकता है? एक दिन दुकान भी आप नहीं बंद कर सकते थे। इसका मतलब जब आपके घर में कोई मरेगा वह चीज़ आपको दिखाया जाएगा। लाज शर्म आप लोग धो दिए हैं। यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, व्यावसायिक बोर्ड कई गो है, सब दिखाने के लिए, सब दिखाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए है। एक दिन आप बाजार नहीं बंद करा सकते हैं? जाके साल ओढ़ाते हैं, गुलदस्ता देते हैं, हो गया है। इंसाफ मांगने के लिए कोई भी संगठन आगे नहीं आया। व्यावसायिक वर्गों के कम से कम एक दिन तक कम से कम दुकान यहाँ बंद करनी थी। अपने नैतिकता क्या कह रहा है? आप देखिए ना, जो कई गो व्यवसायी की हत्या हो गया। इसका मतलब आप लोग भी एकजुट नहीं है व्यवसायी भाइयों। आप लोग खाली वोट देने के, अब वह जब समय आएगा तो आंख मूंद के वह करिएगा।
इसके लिए विपक्ष बंद करा है, आपका नैतिकता कुछ नहीं है। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल का भी, कि सही चीज़ को उजागर आप लोग करते हैं, किसी के दबाव में नहीं रहते हैं, किसी के प्रलोभन में नहीं रहते हैं। इसके लिए आपके चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र आप लोग। धन्यवाद।